आजकल बीजेपी के शासनकाल में बुलडोजर न्याय को कुछ इस तरह से प्रचलित किया गया है और कुछ इस तरह से बढ़ावा दिया गया है कि समझ में नहीं आता है कि आने वाले समय में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन अपने मनमानी तरीके से जब चाहता है, जिसका घर चाहता है उसका घर जाके गिरा देता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या कोर्ट और न्यायालय किस लिए बनाया गया था, क्यों बैठ के मुंह देखे और प्रशासन न्याय सुनाए। जिस तरह से खबर आ रही है कि आपका छतरपुर में एक जिस तरह से मुस्लिम व्यक्ति का एक कोठी बताया जा रहा है जिसको पूरे तरीके से जमीन दोज कर दिया गया है, आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा। इसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी मामला समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से मध्य प्रदेश का छतरपुर से खबर आ रही है कि आपका 21 अगस्त बुधवार के दिन जिस तरह से खबर आता है कि एक मतलब आपके बताए जा रहे हैं रामगीर महाराज जी जो इस्लाम धर्म के बारे में विवादित बयान देते हैं और मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में भी विवादित टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद से जो आपका मुसलमान लोग हैं वो सड़क पे आते हैं और ये जो बाबा है, संत जो है आपके रामगीर महाराज, इनका जबरदस्त विरोध करते हैं और थाने पर भी मतलब वो कुछ उपद्रवी पथराव करते हैं, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन में आती है और आपका 150 लोगों पे केस दर्ज होता है। 50 को नामजद बनाया जाता है एफआईआर में, तो वहीं अन्य 100 पर मामला दर्ज किया जाता है अज्ञात लोगों पे। जिसके बाद से एक व्यक्ति आपके बताए जा रहे हैं आपका हाजी शहजाद अली, जिनका मकान है आपका छतरपुर शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में। ये जो कोठी आपको नजर आ रहा है जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस का बुलडोजर चल चुका है। कोर्ट को न्याय सुनाने से पहले प्रशासन, आजकल बीजेपी का जहां जहां शासन है वहां आजकल बुलडोजर न्याय सुनाता है, वहां कोर्ट का दरकार ही नहीं है। और जो ये मोहन यादव नया नया अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं मध्य प्रदेश का और अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी योगी जी पार्ट 2 बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय को फेमस किए, अब उन्हीं का देखा देखी अब ये कहां पीछे रहने वाले थे। और जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में खास करके मुसलमानों पे जिस तरह से मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसपे विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर कुछ ये गलती किया था आपका हाजी शहजाद अली, ये अगर मुख्य आरोपी था तो इसको तो सजा कोर्ट सुनाता, कोर्ट के सामने पुलिस को ले जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस उठी तो बोली न्यायालय में क्यों ले जाएंगे, बुलडोजर ही सीधे लेके चलते हैं, जो इसका घर है उसी को जमींदोज कर दिया जाता है। ये जो कोठी बताया जा रहा है 20 करोड़ रुपया की लागत से बना के तैयार किया था, कितना मेहनत लगा होगा इसको अपना घर खड़ा करने में। और प्रशासन सिर्फ मतलब अगर हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं अगर ये मुस्लिम व्यक्ति नहीं होता तो इसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से विशेष धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है और मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर बुलडोजर ही न्याय सुनाने लगेगा, बुलडोजर ही सब करने लगेगा, तो कोर्ट क्यों बना हुआ है, न्यायालय क्यों बना हुआ है। अगर प्रशासन को घर ही गिराना था तो 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाता है, ना नोटिस ना कुछ, बुलडोजर ले जाओ और घर गिरा दो। कमाल का भी मतलब मध्य प्रदेश में राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन का भी राजनीतिकरण हो गया हो। और मोहन यादव ट्वीट कर रहे हैं और एक्स पे लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में न्याय हो रहा है, तो ये न्याय तो प्रशासन का न्याय हो रहा है, कोर्ट का तो न्याय हमको नजर नहीं आ रहा है। मोहन यादव जी, डॉक्टर साहब जी, आपको अपराधियों को पकड़ के कोर्ट के सामने ले जाना चाहिए था, लेकिन आजकल जिस तरह से हमारे देश में मतलब ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन ही न्याय सुनाएगा, तो इससे बढ़िया है मोदी जी जो न्यायालय है उसमें ताला वाला लगा देना चाहिए, क्योंकि जब प्रशासन ही न्याय सुनाने का काम करेगा, जब चाहेगा जिसका चाहेगा घर प्रशासन गिरा सकता है, तो इसे हिटलर शाही नहीं बोले, तानाशाही नहीं बोले तो क्या बोले मोदी जी, आप ही तय करें। किसी का घर गिराने से पहले कोर्ट आदेश देती है कि घर गिराना है कि नहीं गिराना है। जब प्रशासन और मुख्यमंत्री आदेश देने लगे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश में इस पर राजनीति छिड़ा हुआ है, जहां कांग्रेस के जो नेता हैं आपके दिग्विजय सिंह, उनका कहना है जिस तरह से, और घर तो गिराया गया तो चलिए, घर को अवैध बताया गया कि घर अवैध था, मतलब कोर्ट को बताने से पहले प्रशासन ही अवैध बता दिया, लेकिन इतना दिन से प्रशासन मुंह पे रजाई डाल के घी पी रहा था। जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ, जिस दिन हिंसा हुआ, जिस दिन थाना पे पथराव हुआ, उसी दिन प्रशासन को मालूम चला मध्य प्रदेश में जो ये हाजी शहजाद अली है, इसका जो घर है आपका छतरपुर के मस्तान साहब कॉलोनी में, ये घर अवैध है। इससे पहले प्रशासन को मालूम ही नहीं था। इसे कहा जाता है मतलब किसी विशेष
को निशाना बनाना और जिस तरह से बीजेपी के शासन काल में एक विशेष धर्म को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और इसको लेकर के दिग्विजय सिंह विभिन्न सवाल खड़ा कर रहे हैं। और घर तो गिराया गया, चलिए ठीक है, घर आप बोल रहे हैं अवैध है, लेकिन गाड़ी को जिस तरह से बुलडोजर के जरिए कुचलते हुए बुलडोजर नजर आया, तो गाड़ी तो अवैध नहीं होगा। इसे ही कहा जाता है हिटलर शाही राज, जब जिसका चाहेंगे उसका घर गिराया जा सकता है। क्योंकि तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।